नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। तो हम झारखंड पीएससी के प्रीवियस पेपर की सीरीज को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने 2021 का पेपर अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद हम 2016 के पेपर को आज कवर करेंगे। तो इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये सभी प्रश्न आपको जो आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है, उसी के अनुसार आपको ये प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा, और आपको इस लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी शो की जाएगी। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। भारत में हड़प्पा हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा राखीगढ़ी। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद दूसरे नंबर यदि पूछा जाए तो कौन सा है? धोलावीरा, जो कि गुजरात में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में। और राखीगढ़ी ही भारत में हड़प्पाकालीन स्थल पुरातात्विक संग्रहालय भी बनाया, यानी म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, क्या कहलाती थी? तो दूसरे का आंसर होगा सभा। नेक्स्ट है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। आंसर होगा सी, अभिधम पिटक से। और जैसे 3 पिटक थे तो कौन सी? सुत पिटक। तो सुत पिटक की रचना किसने की? संकलन किसने किया? तो आनंद ने। और विनय पिटक का किसने संकलन किया? तो उपाली ने। और अभिधम पिटक का संकलन किसने किया? तो मोगलीपुत्र तिस्स ने। आप इनको याद रखें। चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया, वह कौन था? तो आंसर होगा संयोगन। नेक्स्ट देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था? तो वह था 618 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? आंसर होगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दर्शातीत है, यानी प्रदर्शित होता है? तो वह है बलबन का मकबरा में। नेक्स्ट देखिए, अति कट्टूर पंथी सूफी संप्रदाय था, तो यह संप्रदाय था सोहरावर्दी। आंसर होगा बी, सोहरावर्दी। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो आविष्कार किया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सम्मिलित करके सही कूटों से उत्तर को चुनिए। तो 11-10 का आंसर होगा ए। देख लेते हैं। तो हकायक हिंदी तो अव्वल अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। नेक्स्ट है तहजीबुल अखलाक, तो यह है इब्न मिसमाकिया ने। नेक्स्ट है कुजुल तिजार, तो आंसर होगा बेलक अल कबया की। और नेक्स्ट है जवामीउल हिकायत, तो होगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। आप इसको एक बार जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखिए, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो आंसर होगा 1850 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो ये तैयार की थी सिकंदर हयात खां ने। 13 का आंसर होगा बी, सिकंदर हयात खां। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा कौन थे? तो अंग्रेजी महाराजा थे जॉर्ज सस्टम। नेक्स्ट देखिए,
माउंटबेटन योजना जो कि जून 1947 ने निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णायक संतुति की थी? तो ये की थी उपरोक्त में से सभी, यानी सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो आंसर होगा डी, ये सही नहीं है, जबकि ये सभी सही है, तो आप इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो आंसर होगा कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? तो स्थान है 7वां स्थान। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित उच्चाज आकृतियों पर ध्यान दीजिए और उपरोक्त उच्चाज आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताइए। तो 19 का आंसर होगा ए। क्रम सही दिए गए हैं, तो महादेव पर्वत, फिर मैकाल पर्वत, फिर छोटा नागपुर का पठार और फिर खासी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, यानी नदी और राज्य, ये आपको बताना है। तो 20 का आंसर होगा सी, लूनी नदी, तो राजस्थान में ये है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल क्या है? तो आंसर होगा 21 का बी, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो 22 का आंसर होगा बी, ये सही नहीं है, जबकि ये कोल्हान खनिज संसाधन, मालाबार तट जल संसाधन, मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन, गलत बताना था, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आंसर होगा सी, उत्तरी बिहार चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? तो आंसर होगा सी, सबसे पहले यानी सबसे अधिक बिहार की, फिर पंजाब, फिर झारखंड, फिर उत्तराखंड, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, तो जनजाति और मूल राज्य, ये आपको सही सम्मिलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा डी, इसको एक बार देख लेते हैं। तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, भील जनजाति राजस्थान, उसके बाद गद्दी जनजाति तो हिमाचल प्रदेश, और मुंडा जनजाति झारखंड। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है? तो वह संशोधन है 89वां संविधान संशोधन। 26 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो वह थे, आंसर होगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों की दल बदल की बुराई को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 271 के तहत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो वह विशेषता नहीं है लाल फीताशाही, जबकि जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियमन, लाल फीताशाही नहीं है, ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखिए, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो अस्वीकार किया हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट देखिए, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो आंसर होगा 32 का आंसर होगा ए, कल्याणकारी राज्य की। नेक्स्ट देखिए,
दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में स्वशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो वह पहचान की है नागरिक केंद्रित शासन, शासन का केंद्र बिंदु। तो 33 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 243 जेड डी में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष और समिति, ये आपके सही जोड़ी मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर देखिए, अब आंसर होगा ए। तो देख लेते हैं, 1949-51 में स्थानीय वित्त जांच समिति। नेक्स्ट 1953-54 में कराधान जांच आयोग। उसके बाद है 1963-66 में ग्रामीण शहरी संबंध समिति और 1985-88 में शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट देखिए, 14वें वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए कितना निश्चित किया गया? तो यह किया गया है, आंसर होगा 36 का सी, 42%। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। तो कब किया गया? आंसर होगा 18 अक्टूबर 2010 को। आप इसको विशेष रूप से याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो 38 का आंसर होगा सी, ये सही नहीं है, जबकि ये दोनों सही हैं। आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो 40, क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर होगा डी। इसको देख लेते हैं। तो इनक्वालिटी री एग्जामेंट, इसका आंसर होगा डी, सॉरी, इनक्वालिटी री एग्जामेंट आंसर होगा अमर्त्य सेन। नेक्स्ट द प्राइज ऑफ इनक्वालिटी, तो आंसर होगा जोसेफ ए स्टिग्लिट्ज़। नेक्स्ट है, इनक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, आंसर होगा चौथा, एंथनी बी एटकिंसन। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक्स ऑफ इनक्वालिटी, तो आंसर होगा थॉमस पिकेटी। आप इसको एक बार रोक के अच्छे से देख लीजिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा डी। अब इसको देख लेते हैं। तो चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। नेक्स्ट है नरसिम्हा समिति, तो वित्तीय क्षेत्र सुधार से। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति, तो निर्धनता आकलन से। और चलैया समिति, तो कर सुधार से। इस प्रकार आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। 2004-05 के 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई? तो आंसर होगा 41 का सी, URM और MRM दोनों। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो गलत है आपका बी, ए सही नहीं है। जबकि 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी देने वाले खाद्य प्रदान करती है। इसके केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करती है। और यदि आपसे खाद्य फूड सिक्योरिटी एक्ट पूछा जाए तो कब आया था? 2013 में। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है MPPSC में, तो ये स्पेशल पूछा ही जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ की गई 2011 में। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ की नीति देश में पहली बार कब आरंभ की गई? तो यह की गई 2000 में। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है? तो 45 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम क्या होते हैं? तो ये होते हैं RNA। नेक्स्ट है मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है?
तो अमीनो एवक के कारण। नेक्स्ट है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है तो लगा होता है टेफलॉन का। नेक्स्ट है विषाक्त मस्टर्ड गैस क्या होती है तो द्रव। नेक्स्ट देखिए डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है या रसायन क्या है तो वह है ग्लाइसरील नाइट्रेट या ट्राइग्लिसरील नाइट्रेट, ये भी ऐसा लिखा होता है। नेक्स्ट देखिए अब मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है तो वह है 5%। नेक्स्ट देखिए सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं तो कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर के रूप में। नेक्स्ट है 1 किलोवाट में कितने बिट्स होते हैं तो आंसर होगा 53 का डी 8192 बिट्स है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है तो है टच स्क्रीन। ये आउटपुट नहीं है क्योंकि ये इनपुट है, और जबकि मॉनिटर प्रिंटर और प्लॉटर ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि इसमें एक भिन्न ऑप्शन टच स्क्रीन ही दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये क्या है एक ब्राउज़र है, जबकि लिनक्स गूगल क्रोम और ओपन ऑफिस ये सभी क्या हैं एक सॉफ्टवेयर हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट देखिए सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन कहाँ से आता है तो वह आता है डैफोडिल के पौधे से। नेक्स्ट देखिए पंचधारा योजना किससे संबंधित है तो है नारी कल्याण एवं विकास से। नेक्स्ट है पौधों में वाइट बर्ड रोग किसकी कमी के कारण होता है तो जिंक की कमी के कारण। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है तो है कैसीन के कारण। नेक्स्ट देखिए वेब पोर्टल डेकनेट किससे संबंधित है तो है ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था तो नरी खंड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है सापाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है तो है संताल से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है तो वह जनजाति है कोरबा। नेक्स्ट देखिए अंडी और उपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समूह से ये संबंधित है तो वह है हो जनजाति से। नेक्स्ट देखिए शासक पूर्णमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था तो उस मंदिर का नाम है सांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर का, और पूर्णमल के समय ही शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था, जो कि शेरशाह सूरी पर भी कलंक भी माना जाता है। नेक्स्ट देखिए महुआ अंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है तो है लातेहार में। नेक्स्ट है अनजान धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है तो है गुमला, और इसमें यहाँ पर कुछ झारखंड स्पेशल भी दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं या स्किप करके आगे इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है तो 68 का आंसर होगा शतरंज। नेक्स्ट है खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया है तो उस रचनाकार का नाम श्रीनिवास पानूरी। नेक्स्ट है मुंडा परंपरा का रजगढ़ किस स्थल से संबंधित है तो उस स्थल का नाम है राजगीर। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप 2016 क्या है तो है रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त अभ्यास। नेक्स्ट देखिए 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया है। आप 2023 और 2024 में जो भी नया समिट हुई है आप उनको विशेष रूप से ध्यान दीजिए, तो आंसर होगा बेतियन में। नेक्स्ट है चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है तो उस योजना का नाम है मून एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखिए अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर कौन है तो ये थी मासूमा मुरादी। आप इसको भी छोड़ सकते हैं और जो नया वर्तमान में डाटा आता है उसको आप याद रखें।
नेक्स्ट देखिए, रियो ओलंपिक्स में तुवालू राष्ट्र ने कितने सदस्यों या प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लिया था? तो लिया था 1 के साथ। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो वह आयोजित हुआ था स्विट्जरलैंड में। और ये भी पुराना क्वेश्चन, तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही 2016 का है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो वह देश है स्वीडन। नेक्स्ट है, रियो ओलंपिक्स की सबसे युवा एथलीट कौन थी? आंसर होगा गौरिका सह। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो 79 का आंसर होगा। इसको भी आप छोड़ दीजिए, जो नई रैंक आई है आप उसको विशेष रूप से याद रखिए। जैसे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, 7वीं बार आया है, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश आया है। और आप इनकी अन्य जानकारी को भी देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली? तो चली थी हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। नेक्स्ट देखिए, और आप वर्तमान में वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही हैं, तो उसके बारे में भी आप जानकारी याद करते जाइए। रियो पैरा ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 43वें स्थान पर। आप इसको भी छोड़ दीजिए, जो वर्तमान में नए स्पोर्ट हुए हैं उनको याद रखिए। रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघ है जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था, आंसर होगा मछली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो वह है INS अरिहंत। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? तो 84 का आंसर होगा बी, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है? तो इस योजना का है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला था? तो ये भी पुराना हो चुका है, लेकिन देख लीजिए, ब्लैक एंड वाटर। और राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। और इसकी स्थापना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 28 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट देखिए, और इसका ईयर को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो वह 3री पीढ़ी के अंतर्गत आता है। और आप इन प्रश्नों को विशेष रूप से याद करते जाइए, क्योंकि आपकी MPPSC प्रीलिम्स में ये स्पेशल भी दिया गया है। नेक्स्ट है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वह जैव सुरक्षा समझौते से। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट है, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो है स्क्वैश से। नेक्स्ट है, वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो है साइकिलिंग से। नेक्स्ट है, संघमित्रा कलिता को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो है पुलित्जर अवार्ड से। और आप इसको छोड़ दीजिए, और जो वर्तमान में प्रदान किए गए हैं उसको याद रखें। नेक्स्ट है, नवनाथन पिल्लाई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो द लीजन ऑफ ऑनर से। नेक्स्ट है, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी NCDM कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी की? तो 95 का आंसर होगा 1 जून को। नेक्स्ट है, चक्रीय निर्धन वे हैं, कौन है? तो जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो 97 का आंसर होगा सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। नेक्स्ट है, राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो 2022 तक के लिए विस्तारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है?
तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में, और 2023 को मिलेट ईयर के रूप में मनाया गया है। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि 2024 को यूएनओ के द्वारा किस रूप में मनाया गया है या मनाया जा रहा है। ये आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा भी गया है, तो आप फिर भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन है? तो वह है पालिस्तीन या फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध भी चल रहा है, तो आप इससे संबंधित जानकारी जैसे लोकेशन हुआ, इसकी राजधानी हुई, इसके तट क्षेत्र हुए, इसके जो पोर्ट हुए, इनको भी आप विशेष रूप से याद करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसके अब आपको ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की, आप इसको चेक कर सकते हैं। पेपर का सेट नंबर ए था, उसी अनुसार आपको ये प्रश्न कराए गए थे, तो आप इस आंसर की को अच्छे से चेक कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं और ये आपके आंसर दिए गए हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।